इस नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस नए साल का सबसे पहला व्लॉग यानी कि 2026 का पहला व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो 31 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक का है। न्यू ईयर और 31st नाइट को हमने क्या-क्या किया? पिछले 1 वीक से कोई वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपनी ननद के घर गई हुई थी उनकी मदद के लिए। मेरी सबसे बड़ी ननद का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसका ऑपरेशन होने के कारण मुझे उनके पास जाना पड़ा और ये व्लॉग भी मैंने वहीं पे बनाया है। हम सभी 31st से 1 दिन पहले यानी 30 को मेला घूमने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा छोटे-छोटे क्लिप्स बना के आप लोगों के साथ न्यू ईयर के दिन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये सरस आजीविका मेला वहाँ पे लगा हुआ था जहाँ मेरी ननद रहती हैं और हम सभी उनके फैमिली के साथ यानी कि ननद के साथ हम दोनों बच्चों को लेके हम लोग घूमने के लिए गए थे रात में और बहुत ही प्यारा मेला लगा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में उस मेले को मैंने कवर किया है। अगर आप यहाँ आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने ये मेला घूमा या नहीं। और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो ये मेला ज़रूर घूमने जाएं, बहुत ही प्यारा था। यहाँ की पेंटिंग, यहाँ की ड्रेस, यहाँ पे बड़े-बड़े झूले थे जिससे लोग सेल करने आए थे और मेरे बच्चे उस पे बैठ के झूल रहे थे। तो लकड़ी की बहुत सारी अच्छी-अच्छी क्राफ्ट्स थी, हैंडमेड भी बहुत सारे चीज़ थे, जैसे ये पॉट देख सकते हैं आप, सिरेमिक पॉट्स थे। तो बहुत सारी शॉपिंग भी की हम लोगों ने, कुछ-कुछ सामान खरीदा और प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ अंदर किया गया था जिसमें कि बहुत सारे लोग आए भी थे देखने के लिए, बट हम लोगों को बहुत लेट हो गया था जाने में। बच्चों को लगा था कि झूलों का मेला है, बट यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था तो बच्चे वो भी बैठकर बहुत एंजॉय किए। यही है मेरी ननद जिनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उनकी फैमिली यानी उनके लड़के हैं और मेरे जीजा जी भी वहीं बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर प्रोग्राम देखे और इस तरीके से हमने ये साल का अंत किया। तो इस साल को आप भी अपने-अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपकी फैमिली की फंक्शन होंगे, कुछ आप लोगों ने भी प्लान किया होगा, तो आप लोग इस नए साल को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं या कर रहे थे, 31st मनाया, वो भी आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बच्चों को ये पेड़ बहुत पसंद आया है, उसके नीचे ये लोग फ़ोटोशूट करवाने गए थे और दोनों ने एक-एक छोटे-छोटे सॉफ्ट टॉयज़ भी लिए। 2025 का साल भी बीत गया और इस सारे लाइटिंग के साथ हमारा ये जो धीरे-धीरे जिस तरीके से ये रात आ जाती है और सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, उसी तरीके से हर साल आता है और चला जाता है। हम सभी को थोड़ा वक़्त ठहर के अपने साल को, पूरे साल को देखने का थोड़ा समय निकालना चाहिए कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की। ये 31st का जो नाइट होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोग्राम के लिए, घूमने-फिरने के लिए नहीं होता है, बल्कि कुछ वक़्त खुद के साथ बिताने का भी होता है, जिसमें आप ये सोचें कि आपने क्या-क्या किया और कहाँ-कहाँ अपने पूरे साल को बिताया, कहाँ गलती रह गई और कहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय किया, कहाँ दूसरों की मदद की और कहाँ मदद नहीं कर पाए, जो इस नए साल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से नए साल को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग एंजॉय करें और हम लोग फाइनली 31st नाइट का तैयारी का ये व्लॉग आ गया है। नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है जिसमें सबसे पहले आग जलाया गया ठंड के लिए और हम लोग थोड़ी देर आग के पास बैठे, बच्चों ने भी आग थोड़ी सिकाई की, लेकिन आग के साथ-साथ दिल्ली की ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे बीमार हो ही गए फाइनली और घर आने के बाद न्यू ईयर के दिन बच्चे बहुत बीमार हो गए। पूरे 1 वीक अपनी ननद के यहाँ बिताने के बाद फाइनली मैं अपने घर लौट आई हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ इस नए साल में बहुत सारे वीडियोस शेयर करूँगी। इसमें मेरी ननद की सारे लोग फ्रेंड्स मिलके कर लोग रहे हैं जो ना। ऑर्गेनाइज़ कर रही थीं, वो बता रही थीं कि हम किस तरीके से अभी कुछ-कुछ बना रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आप वीडियो में सुन सकते हैं आप उनकी लोग भी वॉइस को। एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय। लेडीज़ ग्रुप अपने-अपने कामों में लग गई थीं, यानी कि कुकिंग का काम, जो अधिकतर टाइम यूपी, बिहार, राजस्थान, जो कि हमारे उत्तर में नॉर्थ साइड में होता है कि लेडीज़ कुकिंग करेंगी और जैसा कि जेंट्स लोग एंजॉय करेंगे।
बट ये थोड़ा-सा चेंज होने का है, कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए अब इस नए साल में। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि ये चेंज होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। मुझे लगता है कि सबको मिल के साथ में कुकिंग करना चाहिए और साथ में एन्जॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही लेडीज़ इतनी ज़्यादा थक जाएँ कुकिंग करके कि फिर उनको एन्जॉय करने का टाइम ही ना मिले, जैसा कि हो रहा था। इतना सारा रेसिपी का मेनू का आ गया था कि ये बनाना है और बाहर सारे जितने भी जेंट्स थे सब लोग आग जलाकर एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसा कि आप बोल सकते हैं गॉसिप कर रहे थे। और बच्चों की मस्ती तो बिल्कुल आउट ऑफ लेवल थी, बहुत ज़्यादा इतना मस्ती किए कि बाद में उन्हें पछताना पड़ा। और मेरे बगल के जो आस-पास के जितने भी दीदी के पड़ोसी थे सब लोग मिलके डांस पार्टी कर रहे थे बाहर। न्यू ईयर के दिन कुछ ऐसा न्यू नहीं होता है जिसे आप हैप्पी हैप्पी करके मना सकें, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर कह सकें। बट कुछ ऐसा होना चाहिए ज़रूर हमारे लाइफ में जो हर एक साल कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में खुशहाली लेकर आए। चाहे आप कोई भी एक स्टेप नया उठाएं, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक इंसान को एक नया कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए एक नए साल में। छोटे लेवल से ही स्टार्ट करें, क्यों ना इसी से स्टार्ट करें कि आप अपने जो हाउसवाइफ़ हैं, जो आपकी वाइफ़ हैं, उनकी मदद करें किचन में। ऐसे ज़रूरी नहीं है, कोई कहीं ऐसे रूल्स नहीं बने हैं जिसमें कि हाउसवाइफ़ को ही खाना बनाना है और जेंट्स को बिल्कुल नहीं टच करना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है। जहाँ आपको खुशी मिले, बच्चों की खुशी आप देखते हैं, वो कहीं भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, वो बस खुद में मस्त होते हैं। तो बच्चों से ये सीख लेनी चाहिए हमें कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। तो जब लेडीज़ आपके काम में हाथ बटाने से, ऑफ़िस जाने से, आपके साथ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शेयर करने में नहीं शर्माती है, तो आई होप कि ये 2026 जेन्ट्स के लिए होना चाहिए कि आप भी उनके घर के कामों को करने में बिल्कुल नहीं शर्माएँ। और नए साल में कुछ भी आप नया ज़रूर चेंज करें अपने लाइफ में। बस ये नहीं कि वही केक खाया, वही न्यू ईयर सेलिब्रेशन किए, वही डांस किया, वही मस्ती किया और फिर हर साल की तरह घिसा-पिटा वही पूरा साल बिता रहे हैं। तो हम लोगों ने भी फाइनली 12 बजे सब मिल के, जो भी हमारे लोग वहाँ पे थे, सबने केक काटा, खाया और सभी सब अपने-अपने घर में सोने चले गए। और नेक्स्ट डे सब अपने-अपने काम में लौट गए क्योंकि सबकी वर्किंग डे थी, सब लोग अपने-अपने घर लौट आए, हम भी अपने घर लौट आए। इस साल आपको न्यू बहुत सारे व्लॉग मिलने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। क्योंकि इस नए साल में बहुत सारे नए-नए टाइप के वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे मोटिवेशनल, एजुकेशनल और बच्चों के वीडियोज़ होंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरी बेटी केक कटिंग कर रही है, उसके बाद उसने सबको खिलाया, फिर बड़े लोग खाए और अपने-अपने घर को सोने चले गए। तो आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर बताएँ। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। थैंक